हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आपकी सराउंडिंग का वो पर्सन आपने अपने कल सराउंडिंग में जो भी पर्सन है जिससे आपका सबसे ज़्यादा दिल का रिश्ता है, इमोशनल ग्राउंडिंग है, इमोशनल प्रॉब्लम भी है और इमोशनल रीचिंग भी है। उस पर्सन के सामने कुछ कल आपने रिवील किया है, जिसने भी किया है सबसे रेजोनेट नहीं होगी लेकिन कुछ लोगों ने किया है। तो आपने तो रिवील कर दिया और आप किनारे हो गए, आपने अच्छा किया। अब उस पर्सन के जद्दोजहद दिलो दिमाग में चल रही है। कितने दिन से आपको कंट्रोल करने के लिए जो पासे फेंके थे उस पर तो कुछ काम हुआ नहीं, आप तो एज इट इज़ हो। आप अभी भी अपने स्ट्रेंथ पे हो, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, अपनी पार्ट में खुद आगे बढ़ रहे हो। तो ये थोड़ी सी बौखलाहट रहेगी। उम्मीद है बोल रही हूँ। कुछ लोग थोड़ा वोकल भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग अंदर ही अंदर इस चीज़ से घुलेंगे। तो आपको इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। आज मैं उनकी एनर्जी भी निकालूंगी क्योंकि उनकी एनर्जी में भी एक शिफ्ट है, एक चेंज है। लेकिन अभी अभी वो एक नार्सिज्म वाली एनर्जी में हैं। ध्यान रखिए, नार्सिज्म वाली एनर्जी में है। क्योंकि जब स्वार्थ इंसान पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए और चीज़ें उसके हिसाब से ना हो तो उस पर्सन में नार्सिज्म की एनर्जी धीरे धीरे भरने लगती है और उसको टर्न करने के लिए साम दाम दंड भेद वो कुछ भी करने की कोशिश करता है। ये एक तरह की नार्सिज्म की एनर्जी होती है, ठीक है। तो को आपके लिए रेड फ्लैग आएगा, आया नहीं है अभी, आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा आएगा। लेकिन आप उसको जैसे पास्ट में दूसरों का रेड फ्लैग आपने काटे थे, इस रेड फ्लैग को भी आपको ऐसे ही काटना है। थोड़ा इग्नोरेंस में रहिए, इग्नोरेंस में रहना ज़रूरी है। नार्सिसिस्ट पर्सन को सबसे ज़्यादा ये उनका फूड होता है कि आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उनको ये एहसास दिलाएं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माई लाइफ। इन सारी चीज़ों से आप उनको काट कर रखें, ठीक है। यू आर इम्पॉर्टेंट बट यू आर नॉट माई बॉस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और उनको ये एहसास भी कराना है कि हाँ, फैमिली मेम्बर एज अ लव पर्सन यू आर इम्पॉर्टेंट बट डोंट थिंक यू आर माई बॉस। आई एम द पर्सन, आई विल मूव माई लाइफ माई सेल्फ ओनली। आपको ये चीज़ हमेशा उनको पॉइंट आउट करनी होगी ताकि उनकी बाउंड्रीज बनी रहे। उनको बाउंड्रीज के उधर रखो, बाउंड्रीज के अंदर इन नहीं करने देना है। और ही एंड शी इज़ ट्राइंग टू इन योर बाउंड्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और ये आपको कभी नहीं होने देना, कभी नहीं होने देना। क्योंकि जब तक उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो पर्सन इस लायक नहीं है कि आप उनको प्रिविलेज दो कि वो आपकी बाउंड्री में इन कर सकें। ओके, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ और आगे भी बोलूँगी। क्योंकि ये जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ये लंबी चलने वाली है, सालों चलेंगी। ये भी बता दूँ, बहुत सारी चीज़ों में सालों चलेंगी। आपके तक वाली जो चीज़ है ना वो सितंबर अक्टूबर तक एक डिफरेंट लेवल में आकर के टर्न होगी। तो अभी तो ये चल रही हैं तो ये फेज आप चलने दीजिए। अभी के टाइम में इसको कैसे लेकर चलना है ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ, ठीक है। आप चलिए रीडिंग लेते हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं। कोशिश करूँगी आपकी एनर्जी लेने की। अब डिवाइन जो भी एनर्जी देना चाहें डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, यूनिवर्स ए डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। पॉजिटिव रहें प्लीज़। आपने वैसे भी इस मंथ का पूरा शेड्यूल बना लिया है, आप डिसाइड कर चुके हो कि इस मंथ में आपको कब क्या करना है, तो आप अपने उसी शेड्यूल पे चलो। ओके, किसी चीज़ में आप स्टडी करना चाहते हो, कोई ऐसा पुराना स्किल है जिस पर आप काम करना चाहते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप शुरू करो। आपने कल से थोड़ी सी, जैसे मान लो कि कोई पुरानी किताबें कहीं पढ़ी थी, कोई पुराने कोर्स की कुछ किताबें थी जिसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, पूरा नहीं किया था, उसको आप फिर से निकाल रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि उसमें आप कंटिन्यू करो।
ठीक है, किसी पे डिपेंडेबल आपको नहीं बनना है और अपने टाइम को यूज़ करना है। अभी आपको उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यकीन मानो आप जैसे 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 धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओगे, और इसमें टाइम लगेगा, ये लंबा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, न्यू ईयर आने तक ये आपके करियर को एक ऐसा बूस्ट दे देगा और प्रमोट करेगा, जिसमें आप एक न्यू एरिया को अचीव करोगे। आज का डेट लिख लो, मैं ये बता दे रही हूँ, आज के डेट से जो आप शुरू करोगे, ये धीरे धीरे उसमें काम करोगे। हर दिन 2 घंटा का टाइम दो उसको। आप न्यू ईयर तक आने आने तक, न्यू ईयर तक, नेक्स्ट ईयर तक आपने देखना वो आपका वो एरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया में डेवलप हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप चाहे एज के किसी भी पड़ाव में हो, यू जस्ट कंटिन्यू दिस थिंग। ओके, ओके। रिन्यूअल लूँगी मैं कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स खुद एक वन बाई वन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आपके लिए तो बहुत अच्छा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपको महसूस भी हो रहा है, देखो चीज़ें आसपास बिगड़ रही हैं, जैसे मैंने बताया था, छू के भी जा रही हैं, मगर फिर भी आप एक एक अलग तरह की स्टेबिलिटी आपके अंदर है, अभी भी हमेशा बनी रह रही। ओके। हम्म। ये दोनों मेजर अरकाना के जब कार्ड्स आते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि देखो ज़िंदगी एक सफ़र है, ये हम भी जानते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते चलना ही जीवन का नाम है। और जब उस सफ़र में चीज़ें पॉजिटिव रिन्यूअल की तरफ जाएं, तो वो सफ़र खुशनुमा हो जाता है। सिचुएशन सामने से कितनी भी वर्स्ट हो, मैं आपको इतना बता देती हूँ, आप जब कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, आपके जहन में दर्द उभरेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन जब आप कदम बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। ओके। और आपको हर पार्ट पे सपोर्ट की सिस्टम दी जाएगी, हर जगह। पहले जहाँ कदम बढ़ाते थे आपको लगता था अच्छा होगा, पहुँचते थे तो रायता फैलता था, अब उल्टा है, आपको लगेगा कि रायता फैलेगा, पहुँचोगे तो वहाँ खुशियाँ मिलेंगी। ये वाली सिचुएशन बन रही है। आपके पास्ट की वो ब्लेसिंग्स रिन्यूअल में जा रही हैं, जिसको बोल देती हूँ रोका गया था। आप एक पॉजिटिव एनर्जी शुरू से थे, उनको रोका गया था इंटेंशनली। आप उसमें आगे बढ़ोगे, एक रेड फ्लैग है आपके पार्टनर की तरफ की है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी, फिर उस वक्त ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ इतना बता दे रही हूँ। आपके पार्टनर में नार्सिज्म की एनर्जी बढ़ने से हो सकता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा की तरफ भी मूव करे, ताकि वो आपको मोल्ड कर सके। घबराओ मत, घबराओ मत, फिर बोलती हूँ, आपने जिस पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ा है उस पर काम करते जाए, क्योंकि अब जो डायमेंशन बदलेंगे उनमें उनको पड़ेगी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन। ओके। रिश्ते सिर्फ प्यार से चलते हैं, इतना जानो। जहाँ प्यार की जगह पे चीज़ों की मिलावट हुई, आपको कुछ रिश्तों में कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, आपने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दी, तो वो रिश्ते बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। कार्ड आना चाह रहा था, आ ही गया, सो बॉटम ऑफ द डेक में था। ओके, 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 ओके। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सारे कार्ड्स ले लेने चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। देखो मैंने कहा रो आ गया, ठीक है। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो एक छोटी सी चीज़ को देखते हैं ना, उसको तिल का ताड़ बना देते हैं। उनको ना हर आपकी छोटी छोटी चीज़ से ना डर लग रहा है। अब जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, उसमें उनको हर छोटी छोटी चीज़ से डर लग रहा है। उन्होंने आपको ये क्या देख लिया है, या जो पर्सन है उन्होंने ये क्या देख लिया है कि आप अपने पास्ट की फिर से उस न्यू पास्ट वाली अपनी एनर्जी को फिर से रिन्यूअल के लिए उठा रहे हो। आपने ऑल दो उनको डिस्क्लोज नहीं किया है कि आप इसमें डिग्री लोगे या आगे पढ़ाई करके इसको बढ़ाओगे या इसको आगे और कुछ करने वाले हो। आपने सिर्फ ऐसे उसको उठाया और ऐसे बोला भी उनको कि लाइक यू आर जस्ट लुकिंग फॉर टाइम पास। बट जो जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ना, बस वहीं से शुरू हो गई उनकी कि अरे फिर से इसको शुरू किया तो फिर तो ये फिर से इसको आगे बढ़ जाएगा। मतलब बुरा मत मानना, इज़ अ वेरी कनिंग पर्सन ही एंड शी। सो लाइक बहुत दिन से आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, आपको अब पता है कि इस पर्सन को आगे कैसे डील करना है। सीरियसली मुझे तो अब
लाइक इरिटेशन सी हो रही है, मुझे ये एनर्जी देखकर इरिटेशन हो रही है आपके पार्टनर की, तो फिर खैर आप तो साथ में रह रहे हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ। कोई चीज़ उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाएगा तो चल जाएगा, उस वक्त बोल देना, मगर आपको कोई चीज़ आगे से बढ़ के डिस्क्लोज़ नहीं करनी, इस पॉइंट पे आप बने रहो। देखो, आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो और ये बात आपके पार्टनर को पता है कि आपके जैसा ट्रस्टवर्दी पर्सन वो अपनी लाइफ में कहीं ढूंढ ही नहीं सकते, कहीं मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट उनके पेरेंट भी इतने ट्रस्टवर्दी नहीं है। मैं एक क्लियर बता दूँ, उनके पेरेंट भी इतने ट्रस्टवर्दी नहीं है। ब्रदर सिस्टर को तो साइड ही कर दो, ओके। सब अपना 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 फ़ायदा उठाते हैं। बड़ी कचरे से सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। अम, वो आप पे कुछ मामलों में उनका दिल जो है, उनका ज़मीर जो है, बहुत ट्रस्ट करता है आप पर, इसलिए क्योंकि उनको वो ट्रस्ट इसलिए कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप कभी डिचिंग नहीं देते। मतलब एक इंसान की सच्चाई की जो मूरत होती है ना, वो वाला ट्रस्ट आपके ऊपर उनको है। आप पर्सन ही ऐसे हो तो होना ही है ठीक है। फिर भी आपको डाउन करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये वो समझ ही नहीं रहे हैं कि रिश्ते, प्यार कंट्रोल से नहीं, समर्पण से चलते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, उनको बहुत पड़ेगी, बहुत पड़ेगी। और इस चीज़ को वो चाहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी से आपको अपनी तरफ मोल्ड कर सकें। ये फ्यूचर में करेंगे, कोशिश करेंगे, पर पड़ेगी वहाँ पे। रोमांस को इक्वल गिव एंड टेक देने की जगह पर आपको नेगेटिव एनर्जी से फिर बांधना चाहते हैं। जो भी ये पर्सन है, उनका इंटेंशन जो है आपके टुवर्ड्स हिडन है। देखो क्या है ना कि ये मैरिड लोगों की एनर्जी है, ठीक है। क्लियरली बता दूँ, मैरिड लोगों की एनर्जी है। उन्होंने दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। आपके तरफ भी आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक कोहिनूर हीरा हो। और वो अपने पेरेंट वाला पार्ट भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से पैटर्नल प्रॉपर्टी वाला पार्ट है। वो अभी दोनों हाथ के लड्डू खाना चाहते हैं, और उनका जो पेरेंटिंग पार्ट है ना, वो कंप्लीट झोल झाल है, फुल नार्सिसिस्ट लोग हैं। और नार्सिसिस्ट होने की वजह से वो सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दीज थिंग्स ही एंड शी नोज़ वेरी वेल। अब वो क्या चाह रहे हैं कि आप जैसे पास्ट में उनके हिसाब से नाचते थे, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर नहीं थी, आपको आभास होता था पर क्लियर नहीं थी। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप अब वैसा कचरा अपनी लाइफ में लग आपका है, मैं सूखी रोटी खा लूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आप इस स्टैंड पे हो आपके इस स्टैंड पे आने से आपने किया कि आपने लाइफ में उन लोगों को चाय की तरह, चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर को भी ये करने के लिए रेडी हो कि इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो, गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिलेगा। सोल तो हर किसी के पास होती है, सोल तो बताती है कि क्या सच है, और सोल को तो सच्चाई चाहिए, ट्रुथ चाहिए, हारमोनी चाहिए, ऑनर चाहिए, ओके, और डिवोशन चाहिए, और वो चीज़ उनको सिर्फ आपके पास मिलती है। तो पेंग पोंग यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। अभी जो चीज़ें थोड़ी घटी हैं 2 4 5 दिन में, अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे अगर अब चाहिए, अपने दोनों हाथ में लड्डू, तो आपको नेगेटिव एनर्जी से बांध कर अपनी तरफ उनको रखना ज़रूरी है। देखो, पास्ट में ये नेगेटिव एनर्जी से बांधी गई थी, तो उनको उनकी खबर नहीं थी, लेकिन अब वो ये अप्रोच लेना चाहते हैं। किसी ने उनके कान भरे हैं थोड़े से, तो आप थोड़े से कंट्रोल में, थोड़े से रेडी रहो, ठीक है। कुछ खाते पीते हो या जो भी है, तो थोड़ा सपोर्ट, और लगे ऐसा तो आप मेडिटेशन करो, वो चीज़ें अपने आप साइड डाउन हो जाएंगी। मेडिटेशन वाली एनर्जी जब चारों तरफ बढ़ती है, और आपकी तो कल की ऊर्जा ही लिफ्ट हुई है, जब ये लिफ्टिंग वाली ऊर्जा होती है ना, तो चारों तरफ भय बनाती है, और फिर उस ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी आप अपनी निभाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और कुछ ऐसा जो हो आपके आसपास, प्लीज़ अपने आप पर सिर्फ बिलीव करें, किसी और पे नहीं, ओके। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाबा जी के यहाँ पहुँच जाइए कि बताइए कोई नेगेटिव एनर्जी हो रही है तो उससे मुझे काट कर, आप सात्विक पार्ट पे रहिए, चीज़ें अपने आप आपसे दूर चली जाएंगी ठीक है। अ, देखिए, आप कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आपके थे पास में, जिसको आपको लगा था कि आप कभी नहीं कर पाओगे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर हिंदी स्पीकिंग
रीजन में हैं आप इंडिया के, तो आप और हिंदी स्कूल में आपने पढ़ाई की है, तो आपको इंग्लिश एक बहुत बड़ा ड्रैगन लगता है, आपको लगता है इंग्लिश आपसे कभी नहीं हो पाएगा, आप नहीं बोल पाओगे। और अब लाइफ के लंबे टाइम के बाद और आपके पार्टनर जो है मान लो इंग्लिश स्कूल से पढ़े, तो आपको हमेशा पास्ट में उन्होंने डिमोरलाइज किया उस चीज़ को लेकर। अब आपने फिर से अपनी उस इंग्लिश की एबिलिटी को रिफाइन करने के लिए स्टेप्स लेने इंटरनली शुरू कर दिए। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ लोगों से तो ज़रूर ये रेजोनेट करेगी और अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप अपनी लाइफ में इसको ले सकते हैं। अब उनको ये डर लग रहा है, उनको हर उस छोटी छोटी चीज़ से भी डर लगता है जो आप अपने आप पे काम कर रहे हो। देखो आप ये जो कर रहे हो, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। आप ये जो करने वाले हो वो सेल्फ की बिल्डिंग का एक अलग एक नेक्स्ट लेवल पे करने वाले हो, ताकि यही चीज़ फ्यूचर में आपके प्रोग्रेस में बैरियर ना बने, हेल्प करे। ठीक है, तो वो उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो चारों तरफ से एक बैरियर की एनर्जी बना के रखना चाहते हैं ताकि आप निकल नहीं पाओ। हर छोटी छोटी चीज़ में आपको प्रॉब्लम, आपको अपने सेल्फ डाउट में जाओ कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो इनके बिना चल ही नहीं जा सकते। ये सारी एनर्जी जो आती है, ये पूरी की पूरी नार्सिज्म वाली बिहेवियर से ही आती हैं। तो ये बिहेवियर आपके पास है, आपको देने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो आपको रेडी रहो। देखो पास्ट में भी दिया उन्होंने, लेकिन कर्टन के पीछे से होकर दिया, अभी सामने से देने की कोशिश करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, अभी जो आपने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें शुरू की हैं उसको आगे बढ़ाइए। देखिए पास्ट में भी आपको रोका जब इस पार्ट में गया था, तो इनके पेरेंट की तरफ से नेगेटिविटी प्रोजेक्शन करके इसको रोका गया था। अब ये लगने वाला है। देखिए एक बात बताऊँ, कुछ लोगों को ना डिवाइन इस लेसन के लिए भी भेजती है कि आप पर को रोका जाएगा हर संभव। आपको ये चेक किया जाएगा कि हर स्थिति में आप कितने इंटरनली स्ट्रांग हो, कि आपने जब डिसाइड कर लिया तो आप वो करोगे ही, चाहे वो आंधी आए या तूफान। ये सिचुएशन आपकी ये पड़ने वाली है, तो आप प्लीज़ कमर अभी से कस लो, क्योंकि जो लिफ्टिंग एनर्जी की आपकी चल रही है उसमें आपको इस काम को अंजाम देना है। देखो रीडिंग से निकल कर आया है, मुझे ये नहीं पता था। ठीक, ये जो ये जो नया काम आप उठा रहे हो, जिसकी स्टडी आप करने वाले हो और जिसमें आप नया नॉलेज लेने वाले हो, ये चीज़ आपके न्यू ईयर को रिन्यू करके रख देगा। पास्ट की वो बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी हैं वो रिन्यू कर देंगे। आप यही समझ लो, मान लो एग्जांपल में कि अगर आपने लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, इंग्लिश पे काम कर रहे हो, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज आने वाले ईयर में आपको वो बेस बना कर देगा जहाँ से आपकी रफ्तार कोई रोक नहीं सकेगा। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी निकल कर आई है, और जो भी इस काम को कर रहा है प्लीज़ वर्क ऑन दैट, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। रिन्यूअल का टाइम है, हर उस चीज़ पर अब रिन्यूअल चलेगा जिसको स्टॉप किया गया था एनर्जी के थ्रू। इट्स क्लियर। और जिसकी जो एनर्जी थी वो रिटर्न होगी। ये भी बता दूँ, आपके रिन्यूअल के साथ ये एनर्जी रिटर्न होगी, उस पर्सन की तरफ जाएगी और उसकी चलती हुई चीज़ें रुकेंगी। आप किसी थर्ड पर्सन से पता कर लीजिए। अगर आपकी एकेडमिक पर नज़र लगी थी, तो उसके एकेडमिक का वो कोई नया नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है जिससे उसके करियर में इन्हांसमेंट हो, आप पता कर लीजिए, वो ब्लॉक हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा उसकी लाइफ में होगा कि वो उस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ा पाएगा या पाएगी। दैट इज़ क्लियर मैसेज। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की बहुत सारे पार्ट के रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है और आपको रिन्यू करना ही है। देर इज़ नो अनदर वे। सॉरी। ओके, और ये रिन्यूअल जो है, आपके अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, सेल्फ डाउट, जो अपने एबिलिटी पर सेल्फ डाउट होता है अपने आप को सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाने पे, उस सेल्फ डाउट की एनर्जी को तोड़ेगा। देखो ये जब ये देख रहे हो, यू कैन सी दिस मिरर, ये जो एनर्जी टूटेगी ना, ये एनर्जी टूट कर वहीं रिटर्न होगी। आपके डाउनफॉल से उनका डेवलपमेंट हुआ है। आप जितना 10 साल में 12 साल में गिरे हो, उतना ही 10 साल 12 साल में वो बढ़े हैं। यू कैन मेक आउट। अब आप चेक करो, यहाँ से अब वो रिवर्स हो रही है, वो साइकिल रिवर्स हो रही है उनकी लाइफ में। और ये जब रिवर्स होगी ना, तो अभी तक वो जहाँ से बढ़े हैं ना, वो धीरे 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 नीचे जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो कोई अगर क्लोज वन है उनके, तो आप पता कर सकते हो उनकी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे वो नॉलेज लेकर अपने आप को इन्हांस करना चाहते हैं, उसमें ब्लॉकेज लगा है। सिचुएशन लाइफ कैसी बनी, जैसे आपकी इमोशनल सिचुएशन बना दी गई थी ना, ताकि आप ट्रैप हो जाएं और इमोशनल ग्राउंड की वजह से अपने करियर को आगे ना बढ़ा पाएँ, वैसे से उनके पास भी एक इमोशनल सिचुएशन बनेगी जो आगे जाके उनको स्टॉप करेगी। जिस पार्ट में उन्होंने करियर बनाया था ना,
5 साल जाते जाते 5 महीने में उसकी झांकियाँ दिखने लगेंगी और 5 साल जाते जाते वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हीं की एनर्जी उन्हीं पर वापस हो रही है। बहुत लॉन्ग टाइम की एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि ये लंबा खेल था तो इसकी ब्रेकिंग भी लंबे पार्ट पर होकर के ही होगी। ठीक है, देखिए, आप में एक एम्पायर की एनर्जी थी, बट उन्होंने उस एनर्जी में आकर आपको दबाने की कोशिश की। अब आप अगेन अगेन अपनी एम्पायर की एनर्जी को रिन्यू कर रहे हैं, अथॉरिटी में रहेंगे आप। हर चीज़ को अब आप लॉजिकल सोचते हो, आगे भी ये लॉजिक आपका इंक्रीज करेगा, जो आपके लाइफ के हर ऑब्स्टिकल को निकालने में आपको हेल्प करने वाला है। ओके, सिचुएशन ऐसी बनेगी ना, आप उस पर चांस लोगे, डरो नहीं। अभी भी कुछ शायद सिचुएशन ऐसे कुछ लोगों के साथ बन रही है, आप चांस लो, टेक द चांस। ट्रायल एंड एरर लाइफ में लगा रहता है, टेक इट, आपको ऐसा कहा जा रहा है। एक्सेप्ट करो, कुछ चीज़ें में आपको लीडरशिप के लिए कहा जा रहा है। आपको इन फ्रंट कैमरा के सामने खड़ा होने की ज़रूरत है, तो टेक इट। ये आपको एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन में डालेगा, और ये स्ट्रक्चर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में सक्सेस को रजिस्टर करेगा। ये चीज़ यही निकल कर आ गई थी रिन्यूअल के साथ और इस कार्ड के साथ, कि ये व्हील ऑफ लाइफ जो है, ये जो फ्रेश पार्ट है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको ऑल ऑफ सडन मिलेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करें, वो आप ही की चीज़ है। और ये जो पॉजिटिविटी के साथ जो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, इस पॉजिटिविटी को बिना किसी शक शुबा के अपने लाइफ में ड्राइव करो आप आगे। ओके, वक्त जब घूमा था तो बहुत कुछ बदला था, और शुरुआत के 6 साल तो आपको समझ में ही नहीं है, लेकिन ये बीते 6 साल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। 6 साल नहीं, 10 साल। अभी आप जब जब एक पलट पलट कर देखते हो ना, तो आपको एक एक स्टेप में आपकी टूट रही सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आपको समझ में आती हैं कि चीज़ें कैसे एक थोड़ा 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 स्टेप बाय स्टेप टूटी थी। ओके, अब वो धीरे धीरे टूटती हुई चीज़ें आपके लाइफ से सेलिब्रेशन तक ले गई है। मैं अच्छा ठीक है, चलो बता देती हूँ। देखो, पता है, आपके लाइफ में आपके पर्सनल लाइफ की हारमोनी तक निकाल ली गई थी। होता है ना कि जैसे मान लो नई नई शादी हुई है, तो कपल्स आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, कहीं दूसरे सिटी में जाके या हिल स्टेशन में जाकर टाइम स्पेंड, इन इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ से एनर्जी के थ्रू छीनी गई थी। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें अब तक लौट रही हैं। कब तक किसी की छीनी हुई चीज़ पे ऐश करोगे? अब उनकी चीज़ें रुकेंगी। देखो, अभी कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले उन लोगों ने एक लंबा वेकेशन किया है। आप नोट कर लो आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं। ये उनका लास्ट वेकेशन है, ये उनका लास्ट वेकेशन है। इसके बाद अब उनका वो चीज़ नहीं लगेगा, अब वो एनर्जी एंड हो गई। अब चीज़ों की बैलेंसिंग होगी, जितनी भी चीज़ें आपकी तरफ ली हैं वो अब वापस होगी। वो करना चाहेंगे चीज़ों को बैलेंस, क्योंकि इस वो नेगेटिव एनर्जी के धुरंधर खिलाड़ी वो अपने आप को समझते हैं, और उनको लगता है कि वो जब चाहें जैसे चाहें चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। अब ये बैलेंसिंग आपकी लाइफ में है, और ये ऊपर वाले की मेहर से है। ऊपर वाला इस पर, अब आप एक क्वेश्चन उठाओगे, जिस वक्त हुआ था क्या उस वक्त भगवान नहीं थे? थे। लेकिन ऊपर वाला भी मौका देता है, जैसे है ना पाप का घड़ा भरने का, तो उनके पाप का घड़ा भरना है, आपने भर दिया, आपकी वजह से उनका घड़ा भर गया, किया उन्होंने औरों की भी लाइफ में बहुत कुछ है। तो अब जब ये घड़ा भरा है, तो अब तो फूटेगा भी, और फूटेगा तो रिटर्न भी होगा। जगल आपने की है पास्ट में सालों, अब वो जगल करेंगे। एक्चुअली सच बताऊं तो कुछ सर्टेन पार्ट पर इंटरनली ऑलरेडी जगलिंग चल रही है उनकी, बहुत जगलिंग चल रही है। लेकिन आने वाले 2 महीने में कुछ आपको और दिखेगा, और आने वाले 2 साल में पूरी पिक्चर दिखनी शुरू हो जाएगी, और यकीन जानिए बहुत लंबी चलने वाली है इस बार उनकी लाइफ में ये चीज़। कुछ लोग अगर 60+ हो चुके हैं तो ये इनके लाइफ एंड तक चलेगी, और कुछ लोग 40-45+ तक हैं तो उनकी लाइफ में ये आने वाले 20 ईयर तक चलने वाली है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, ये जगलिंग उनके फैमिली की हारमोनी को ब्रेक कर देगी, और शायद बच्चों की शादियां भी सही जगह पे ना हो।
उनकी शादी भी उनके कर्मा की वजह से डिस्टर्ब होने वाली है। चाहे तो आप ये शब्द नोट डाउन कर लें क्योंकि कर्मों का हिसाब सिर्फ खुद को ही नहीं मिलता, आगे की जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी निकल कर आई है। सो आई एम जस्ट रही बात आपके लाइफ की सेलिब्रेशन अब आने वाली है। इस मंथ एंड होते होते आप लोग ट्रैवल करेंगे, लास्ट वीक ऑफ कुछ लोग ट्रैवल करेंगे। और ये ट्रैवलिंग देखो ऐसा होगा कि आप ना कोई बहुत ही पुराना टेम्पल या कोई बहुत ही पुराना स्पिरिचुअल प्लेस पे आप विजिट करोगे। आप चेक करो 12 साल पहले या नॉट 12 साल, 15 साल पहले शायद आपने उस प्लेस को विजिट किया था। आप उस जगह पे जाना चाहते थे मगर गए नहीं थे, कुछ और जगह पे गए थे, लेकिन अब 2 जगह पे आप पैरेलली विजिट करोगे। और ये विजिटिंग आपके लाइफ के न्यू साइकिल की न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगी। किसके ऐसे प्लान्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आपका प्लान सक्सेसफुल होगा और वहाँ से आपकी लाइफ में बिगड़ी हुई सारी एनर्जी की बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। तो कंग्रेचुलेशन, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब विनिंग पार्ट पे चलनी शुरू हो जाएंगे। आप अचानक से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में दिखने शुरू हो जाओगे। तो आपको खुद से ही लगेगा कि ऐसे कैसे, पहले भी तो मैंने किया, इतनी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, अब ऐसे कैसे। ओके, एप्रिशिएशन मिलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, मिलेगी। और चीज़ों में डाइवर्सिटी होगी। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, वो है सेल्फ कंट्रोल। ओके, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस। ये सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस ही आपको बैलेंस रखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सेल्फ कंट्रोल रखें, क्योंकि कई बार होता है हम दर्द से इतने ज़्यादा बेहाल हो जाते हैं कि जब चीज़ें होती हैं तो हमें मुंह से बड़बोड़ापन बोल ही जाते हैं। कई बार ऐसे ज़बान फिसल जाती है। तो कंट्रोल करने की कोशिश करें, चीज़ें बैलेंसिंग में जा रही हैं और आपका पीस, इनर पीस जो है वो बढ़ेगा। ओके, लोग इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बिगड़ गई, आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को बनाए रखने की कोशिश की थी वो है आपकी इनर पीस। आप ये पहले ही समझ गए थे कि किसी भी चीज़ में अगर सक्सेस को अपनी लाइफ में रजिस्टर करना है तो मुझे अपने इनर पीस को अपने पास बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। और आपने अपने इनर पीस पे कंटिन्यूअस काम किया। गुड ओके, देखिए आपको जहाँ से भी काउंसलिंग मिलती है तो इट्स वेरी वाइज काउंसलिंग। ये आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी और आपको फ्यूचर के भी आगे के डायमेंशन को कैसे लेके चलना है उसके लिए आपको एक क्लियर गाइडेंस देती जाएगी। ठीक है, तो आप इस पे बने रहेंगे जहाँ भी रहें। ठीक है, अ, आपको जो भी करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, आप थोड़े से ना लेजी से बिहेव कर रहे हो। होता है जब इंसान बहुत लंबा स्ट्रगल करता है तो थकान सी महसूस होती है। तो आपको कहा जा रहा है वो लेजीनेस को छोड़ दें और इस अपॉर्चुनिटी को लें। ओके, कुछ लोगों को से आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत हो रही है तो कांटेक्ट करें, वहाँ से रास्ते वहीं से आपके देखो एक चीज़ और बता देती हूँ, आप बिल्कुल ये मत समझना कि एक ही डायमेंशन में आप काम करोगे। आप कई डायमेंशन में काम करने वाले हो एक साथ, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग पर्सन हो। आपको अब मल्टीटास्किंग होना है। लाइफ का जितना पार्ट निकल गया ना, वो आप मल्टीपल पार्ट में काम करके उसको अब ले आओगे अपने घर। ठीक है और आप इतना काम करके भी ना थकने वाले नहीं हो और यू विल फील फ्रेश बहुत काम करने के बावजूद। और फैमिली हारमनी बनी रहेगी आपकी, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिंग पोंग नहीं होगा, ये आपकी एनर्जी नहीं निकल कर आई है, किसी और की आई है, अब उनकी बारी ठीक है, आपको जो कहा जा रहा है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है जिसमें बच्चे भी हैं, कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, तो बच्चों की वजह से भी आप शायद रुके हो, कुछ लोग रुके हैं बच्चों की वजह से। अब जो है वो उसमें ना वो मतलब मधु की थोड़ी सी मिठास घुलने वाली है। अब आप बोलोगे कि मैम शुरुआत में तो आपने नार्सिज्म वाली बात बोली थी। नार्सिज्म वाली बात रहेगी, आपके सामने नार्सिज्म वाला डायरेक्ट कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है,
लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो चीज़ चलेगा, आपको इनडायरेक्ट वे में उसको डील करना है। ओके, क्योंकि डायरेक्ट में एक चीज़ वो पॉप अप करके फंस चुके हैं, उन्होंने लास्ट एक्शन जो लिया है ना, उससे उनका पूरा भांडा फूट गया है। तो वो अब अंदर ही अंदर करने की कोशिश करेंगे, अंदर ही अंदर आपको काटने की कोशिश करेंगे। घबराओ मत, अब आप कटने वाले नहीं हो, आप अब वो गीली मिट्टी रहे नहीं, आप सीमेंट हो चुके हो। ठीक है। आपको जो अपने बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन, जिस वाइज वे में आप अपने बच्चों को रेज कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि इसको आप सक्सेसफुली उस लेवल तक पहुंचा पाओगे जो आप पहुंचाना चाहते हो। और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में जिन्होंने आपको मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सपोर्ट किया था, तो आप उन पर भी अपना ट्रस्ट बनाए रखें। अपने अंदर के उस बच्चे को थोड़ा मुस्कुराने दें जो बहुत घुम मतलब कुम्हला गया था, राइट। ज़िंदगी में वो गर्म हवाओं और तपिश को झेलते झेलते थोड़ा कुम्हला गया था, तो आप उसको आगे बढ़ाएं, जो आपके ड्रीम को एक स्ट्रेंथ देने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। बीच बीच में ना आप चाहते हो करना, लेकिन थकान इतनी हो गई है, स्ट्रगल इतनी हो गई है कि उसकी वजह से ना आप ना स्टेगनेंसी महसूस करते हो कि अब छोड़ ही दो, अब क्या ही करना, वो वाली सिचुएशन। ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी दीजिए प्लीज़। ओके। ओके। देखो, आपके पार्टनर एफर्ट लगाएंगे आपको अपनी तरफ मोड़ने के लिए। आपको वेकेशन पे भी ले जा सकते हैं, आपको हनीमून वाला फेस फील कराने की कोशिश करेंगे, और आपको ऐसा भी महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि यू आर फ्री। आपको बांधने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं जैसा बिगिनिंग में हुआ था। लेकिन एक्चुअली उसके थ्रू इमोशनली आपको अपनी तरफ इंक्लाइन, क्योंकि आप अपनी अपने इमोशन को समेट लिया है आपने उनकी तरफ से, और बाउंड्रीज़ जो बनाई है ना, वो चाहते हैं कि उस बाउंड्रीज़ को आप तोड़ दें और पहले की तरफ फ्लो हो जाएं। लेकिन आपको नहीं होना। आप ये चीज़ अब समझोगे। देखो, मैं ये नहीं कह रही प्यार मत एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, प्यार तो आपको भी चाहिए, लेकिन आपको अपने इस बाउंड्रीज़ को नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो आपको फिर से कंट्रोल बैक करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं अपने इमोशनल पार्ट पे, ताकि उनका वो काम बन सके। देखो, आपके पार्टनर की जो सिचुएशन बनाई जा रही है ना, उनको हर हाल में दोनों हाथ में से एक हाथ के लड्डू तो छोड़ने पड़ेंगे। और ये आप नहीं कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो होगा। देखो, उनके अंदर प्यार तो है, लेकिन उस प्यार में उनके स्वार्थ की मिलावट है। वो अपना स्वार्थ अपनी कर्मठता से पूरी करने की जगह पे आपको बलि का बकरा बनाकर पूरा करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है, बस ये प्रॉब्लम है। प्यार तो वो आपसे करते हैं, मगर प्रॉब्लम यही है। इसलिए अगर ये रोमांस का फेज जो थोड़ा चलेगा, तो आप उसमें रोमांस को एंजॉय कीजिए। उनको अपने कंट्रोलिंग इशू को लेट गो करना होगा, और आपको भी करना होगा लेट गो। लेकिन लेट गो करने का मतलब नहीं कि उनके हिसाब से आप घुस जाओ, ठीक है। चीज़ों को अनफोल्ड होने के लिए कहा जा रहा है कि चीज़ों को अनफोल्ड होने दो। धीरे धीरे उनकी वो चीज़ अपने आप आपके पास अनफोल्ड हो जाएगी, और आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस बंदे को जैसे ही यह बंदी को समझ में आएगा कि उसकी ये की गई चाल खुल गई है, तो उसको और शर्म आएगी। शर्म तो आएगी, क्योंकि अब तो पॉलिशिंग चल रही है, तो कटाई चल रही है अब वो उनकी चमक बढ़ाने के लिए उनकी अब वो होती है ना, डायमंड की कटाई होती है, तो कटाई चल रही है। पास्ट के जो भी दर्द हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको रिलीज़ कर दें, और फिर से उसी तरह की पैशनेट लव में चले जाएं जैसा आपने पास्ट में दिया था। बहुत पैशनेट लव दिया था आपने उनको,
ओके, अपने हार्ट को चाहते हैं वो कि अपने हार्ट को आप वो पहले की तरह वो अलाउ करें जैसा आपने बिगिनिंग में एनर्जी उनको दी थी, राइट। ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं आपका वो अपने आप के ऊपर। और सच बताऊं तो अभी आपके दिल में उनको लेकर ट्रस्ट की एनर्जी ही नहीं है, ये मिसिंग है आपके तरफ से। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी वही हैं जो वो पास्ट में थे, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपना दिल उनके सामने खोल कर रखें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।